नमस्कार साथियों। तो आज है 10 अक्टूबर 2025। बाजार आज वैसे बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,285 पॉइंट पे, लगभग 0.41% तेजी के साथ। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा, बट मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, बिकॉज कल परसों 2 दिन सैटरडे संडे फुल डे बाजार क्लोज रहेगा। तो मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट फिर से हम कवर करेंगे जब फिर से बाजार ओपन होगा मंडे, उसके ठीक पहले रविवार रात की 10:30 की वीडियो में। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूर्ण तक जरूर देखना। आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज इतना शानदार क्लोजिंग के बेस पे अगले हफ्ते बाजार किस तरह मूव कर सकता है। सो दोस्तों, इस टॉपिक को आज कवर किया। मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी बुल्स क्लियर 25,250 रेजिस्टेंस, आई सितंबर स्विंग हाई। जैसे कि आपको मैं पिछले 2-4 दिन से बार बार यही कह रहा हूं कि अल्टीमेट रेजिस्टेंस फेस करेगा सितंबर की हाई, यानी 25,450 जोन। ये जोन एक बार क्लियर कर दिया तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट टारगेट रहेगा 26,000, उसके बाद तो सीधा सीधा अपना लाइफ टाइम हाई। अच्छा, उसके अलावा देखिए बैंक निफ्टी हिट 78.6%, रिट्रासमेंट ऑफ रिकॉर्ड हाई फॉल। अच्छा, इसके अलावा देखिए इन्होंने एक रेंज मेंशन किया रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की। सबसे पहले तो देखिए इन्होंने रेजिस्टेंस की जो रेंज मेंशन किया है 25,400 से लेके 25,500, और नीचे की तरफ सपोर्ट इन्होंने मेंशन किया 25,200 से लेके 25,000 की जोन को। तो फिलहाल इस टॉपिक को रविवार रात की 10:30 की वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट आज सर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट, कुछ लेटेस्ट अपडेट आया है, खास करके टैरिफ के ऊपर एक एक करके शेयर करेंगे आपके साथ। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते और समझते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, यानी विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व की डेटा में इस बार थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिला। कोई बहुत बड़ा मैसिव डिक्लाइन तो नहीं है, एक माइनरली चेंजेस देखने को मिला। एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखिए लास्ट वीक में जो भारत के पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व था 700.24 बिलियन डॉलर, और इस बार बहुत ही कम, मतलब पॉइंट समथिंग ड्रॉप होके जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व बचा है एज पर टुडेज अपडेट 699.96 बिलियन डॉलर। तो मतलब बहुत ही कम हमें चेंजेस देखने को मिला। इसके अलावा सर एक और देखिए, मार्केट एनालिस्ट ने कहा एक सीए की तरफ से कि निफ्टी में हिट फ्रेश रिकॉर्ड हाई सून बाय ऑन एवरी डिप, और मैं कहूंगा इनकी बात एकदम 100% सही है। बट उसके लिए आपको एटलीस्ट थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम ये बात भी सही है, विदाउट पेशेंस देखिए मार्केट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली खास करके जो टफ टाइम पे पेशेंस, मार्केट आपको बहुत टेस्ट लेगा, याद रखना। अच्छा, इसके अलावा साथियों एक और रिपोर्ट जरा देखिए, ग्लोबल मार्केट इन मिल्ट अप फेज नॉट बबल से सीएलएस लॉरेंस बैलेंको dismisses.com बबल पैरेलल। लेट्स सी क्या होता है। बट हाँ, यूएस मार्केट की स्थिति मैं कहूंगा उतना भी अच्छा नहीं है। अच्छा, एएमएफआई की तरफ से आज एक बहुत वाइटल डेटा प्रेजेंट किया गया है। सितंबर नेट इक्विटी इनफ्लो फॉल 9%। एएमएफआई मतलब आपके जो ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड जो एसोसिएशन है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार 9% के आसपास ड्रॉप हुआ। टोटल 30,422 करोड़ इनफ्लो आया है, और टोटल फ्लो टर्न नेगेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम दिस फिस्कल, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है पहली बार इस फाइनेंशियल ईयर पे कोई महीनों पे 43,146 करोड़। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। बहुत सारे रीजन तो है, पर उसके अलावा एक और बढ़िया खबर आप देखिए, ये एक्चुअली एक ब्रोकरेज है केयर एज रेटिंग की तरफ से। इन्होंने कहा कि इंडियाज गवर्नमेंट डेट प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन 71% ऑफ जीडीपी बाई फाइनेंशियल 35, अभी चल रहा है फाइनेंशियल 26, फ्रॉम करेंट 81%। देखिए होता क्या है कि आज की डेट में जो भारत की मान लीजिए जो अर्थव्यवस्था है, या आप कह सकते हो कि इकोनॉमी की साइज कितना है, लगभग 4.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इसको अगर हम 100 पकड़ ले, मतलब 100% पकड़ ले, तो इसके ऊपर भारत जो देश है उसके ऊपर डेट कितना है, कर्जा कितना है, 81%, ठीक है। डोंट वरी, चाइना यूएस ये जो सब आप देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा डेट में डुबा है। जब जापान यूके वगैरह बहुत डेट में डुबा है, मतलब 100% के ऊपर। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा भारत के ऊपर अभी डेट बहुत कम है। तो यहाँ पे इस ब्रोकरेज के हिसाब से फाइनेंशियल 35 में ये जो डेट आज 81% है, वो और कम होके 71% पर जीडीपी पहुंच जाएगा। तो मतलब बहुत बड़ी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। कितना जितना डेट कम होगा, कर्जा कम होगा, उतना ही बढ़िया कोई भी देश के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा एक और रिपोर्ट जरा देखिए, म्यूचुअल फंड एसआईपी इनफ्लो हिट फ्रेश रिकॉर्ड एट 29,361 करोड़ इन सितंबर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए
अभी जो आपको मैं ये डेटा दिखाया एएमएफए की डेटा, इसमें हो सकता है कि देखा गया कि इस बार 9% की ड्रॉप हुआ है इनफ्लो। बट ओवरऑल बात कर भारत में जो म्यूचुअल फंड एसआईपी होता है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें लगभग 29,361 करोड़ की रिकॉर्ड यहाँ पे निवेश देखने को मिला सितंबर पे। अच्छा, इसके अलावा साथियों एक और देखिए ब्रोकरेज की तरफ से रिपोर्ट आया है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में फेस एसेट क्वालिटी प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर बियॉन्ड फाइनेंशियल 26। सो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो सकते हैं इनके हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा साथियों आ जाइए एसआईपी इनफ्लो हिट रिकॉर्ड 29। अच्छा, ये तो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं। अच्छा, स्टॉपेज रेशियो राइस 76.3%, ये आप जान लीजिए। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा आज की डेट में वैसे बाजार की सेंटिमेंट तो काफी बढ़िया था, बट गोल्ड लोन सेक्टर में सडनली थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। मुथूट फाइनेंस की बात करें, मनप्पुरम की बात करें, ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास ड्रॉप हुआ। देखिए इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, ऑलरेडी आपको मैं पिछले काफी दिनों से बार बार कह रहा हूं कि देखिए सोना का जो प्राइस है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बट आज सोना का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा गिरा है। अब देखिए मनप्पुरम फाइनेंस की बात करें, मुथूट फाइनेंस की बात करें, ये मेनली काम करते हैं गोल्ड लोन फाइनेंसिंग को लेके, ठीक है, गोल्ड लोन फाइनेंसिंग। तो गोल्ड की प्राइस जितना बढ़ेगा इन कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो कस्टमर्स है वो गिरवी रखता है, गिरवी रखा हुआ सोना, उसका प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगा। आज सडनली क्योंकि गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में सडनली 4,000 पर आउंस के थोड़ा नीचे आने के कारण आज हमने देखा शेयर में बैक टू बैक तेजी के बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, या कह सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, सिंपल। अच्छा, उसके बाद सर आ जाइए, ये आज रात की काफी बड़ी अपडेट है। ताइवानिश जायंट, मतलब ताइवानिश एक बहुत बड़े कंपनी मीडिया टेक, ताइवानिश की मतलब ताइवान की एक बहुत बड़े कंपनी मीडिया टेक एक्सप्रेस रेडीनेस टू मेक चीप इन इंडिया, भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रहा है। चलो बहुत बड़ी अपडेट है। उसके बाद साथियों आ जाइए आज रात की सबसे बड़ी खबर पे, मेरा चचा फिर से कुछ करने जा रहा है, तैयार हो जाइए। अच्छा, पहले ना मैं आपको थोड़ा सा न्यूज दिखाता हूं। पहले आप देखिए, ये कल की न्यूज है, ये कल की न्यूज है, ऑलरेडी आपको मैं शेयर किया था रात के 12 बजे के वीडियो में, याद होगा आई थिंक आपको। ये देखिए 9 तारीख की अपडेट है। 9 तारीख की अपडेट में हमने देखा था कि चाइना टाइटनेन रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल टारगेट डिफेंस सेमीकंडक्टर यूजर, और उसके साथ साथ हमने देखा था भारत को भी कंडीशन दिया था कि भारत को तो हम नॉर्मल सप्लाई करेंगे, बट भारत उसको री एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ये मैं आपको रात के 12 बजे की वीडियो में दिखाया भी था बाकायदा, है ना, तो आपको पता होगा। तो इसके बाद देखिए चाइना ने क्या किया, कुछ यूएस की शिप दुनिया भर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, वो जब चाइना की एक पोर्ट में होल्ड किया था, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए वहां पे रुका था। होता है ना कि अलग अलग जगह पे रुकना पड़ता है, वहां पे फिर से फ्यूलिंग करना पड़ता है, फिर से वहां से दूर जाएगा, ठीक है। उस पर्पस जब रुका था, चाइना की जो पोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा उसके टैक्स ले लिया, उस पर्पस टैक्स बहुत ज्यादा ले लिया, और उसके बाद मेरा चाचा घुसिया गया। ये देखिए आज रात की अपडेट है, 9 बजे की अपडेट है। ट्रम्प थ्रेटनिंग चाइना विथ मैसिव हाइक इन टैरिफ। सो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि अभी चाइना के ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प ने टोटल 30% टैरिफ इंपोज करके रखा है, टोटल 30%, ठीक है, सब मिला के। सो और ज्यादा टैरिफ हाइक करने की धमकियां दी ओवर बेजिंग रीसेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी रेयर अर्थ कंट्रोल। तो दो कारण, एक मैं आपको बता दिया, जो यहाँ पे यूएस की जो जहाज शिप आपके चाइना में पहुंचा था, उसके बाद सडनली बढ़ा दिया चाइना गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है। अच्छा, इसके अलावा जो रेयर अर्थ कंट्रोल, उस पर भी और ज्यादा टाइटनेन कर दिया। एक बार मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ, पहले आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये देखिए जो रफली बात यही है कि इस वजह से एक्चुअली चाइना को धमका दिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन फ्राइडे क्वेश्चन चाइना न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी इंपोजिंग एडिशनल पोर्ट फीस। जो अभी आपको मैं समझाया कि एडिशनल पोर्ट फीस एक्स्ट्रा करके जो पोर्ट में कोई अगर शिप आके रुकता है उसके ऊपर चार्ज इंपोज कर रहा है यूएस शिपमेंट, कॉलिंग इट अ ट्रेड हॉस्टिलिटी, इन्होंने कहा। एज ए काउंटर द प्रेसिडेंट थ्रेटनिंग अ मैसिव इंक्रीज टैरिफ ऑन चाइनीज प्रोडक्ट। तो उसके बाद कहा कि हम चाइनीज प्रोडक्ट पे और ज्यादा टैरिफ इंपोज करेंगे। अब देखिए मुझे मालूम नहीं है कि सडनली इन्होंने क्या कहा, बट कुछ लोग कह रहा है कि आज हो सकता है कि नोबेल ना मिलने के कारण शायद डोनाल्ड ट्रम्प फिर से अपने पुराने रूप में आ चुका है। अलग अलग लोग अलग अलग बात कह रहा है। साथियों आप इस बारे में क्या विचार रखते हो या क्या सोचते हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। अच्छा, उसके बाद तो देखिए यूएस मार्केट में काफी गिरावट हुआ एक्चुअली ये न्यूज के कारण, अदरवाइज शुरू तो काफी बढ़िया होता। चलिए मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अच्छा, एक और बात साथियों याद रखना, आज रात की जो 12 बजे की वीडियो आएगा ना उसको देखना मत भूलिए,
जिसमें हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे। हो सकता है कि आप लोग जल्दी सो जाते होंगे, डोंट वरी, चैनल पे मिल जाएगा, सुबह उठ के बस चेक कर लेना जरूर, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करके रखिए, ओके। अच्छा देखिए, आज सुबह में जब मतलब यूएस मार्केट ओपन हुआ था, बहुत ही अच्छा ओपनिंग था। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग कितना 9:30 से लेके 10:55 तक तो बढ़िया था। ये देखिए इतना तक तो एकदम ऊपर चल रहा था। उसके बाद सडनली इसी न्यूज के कारण डिक्लाइन। और अभी आप देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:49 पे डॉ जोन्स 1.14% नीचे आ चुका है। दूसरी तरफ नैस्डैक की जो स्थिति अभी काफी खराब है, काफी गंभीर है। नैस्डैक ठीक ठाक ही चल रहा था, वही 10:55 तक, ये देखिए। उसके बाद फिलहाल गिर गया, अभी लगभग 2.36% नीचे चल रहा है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। वही इसलिए मैं आपको कहा था आज दिन के फर्स्ट वीडियो में, याद कीजिए कि अरे डोनाल्ड ट्रंप को दे देना चाहिए ये, क्यों मुझे मालूम नहीं है, नोबेल अथॉरिटी वाले क्यों नहीं दिया। अरे एटलीस्ट मतलब मन रखने के लिए एक प्लास्टिक का नोबेल दे देना चाहिए था, कुछ भी हो जाए। अदरवाइज ये सब चलता रहेगा पिछले मतलब अगले 1 साल तक, देखते जाइए बस, ओके। अच्छा उसके बाद देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील भी लगभग अभी लगभग 2% नीचे दिख रहा है। अच्छा क्रूड ऑयल के अंदर लगभग 3.5% की डाउनफॉल, क्रूड ऑयल के अंदर लगभग 3.5% की डिक्लाइन। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एज सच कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। शाम के वक्त जहां पे था वही उसी लेवल के आसपास ही चल रहा है, 88.76 रुपी डॉलर के अगेंस्ट में। बट कुछ इंडियन कंपनी, खास करके मैं कहूंगा आईटी कंपनीज की पोजीशन एक्चुअली काफी वीक हो चुका है। जबकि अगर आप देखेंगे, ये देखिए विप्रो लिमिटेड एरियर वर्जन ओपनिंग इतना बढ़िया दिया था, अभी देखिए अब इतना नीचे आ चुका है, 1.47% नीचे। ऑब्वियसली बात है, देखिए यूएस इकोनॉमी में कुछ भी हुआ ना, इम्पैक्ट सीधा सीधा आपको आईटी स्टॉक्स में ही देखने को मिलेगा, याद रखना, ठीक है। सो आईटी स्टॉक्स को लेके जिस वजह से आपको मैं बार बार पिछले 2-3 हफ्तों से अलर्ट कर रहा हूँ कि देखिए थोड़ा सा दूरी बना के चलिए, ठीक है। हो सकता है बड़े कंपनी है, बट स्टिल कब कोई क्या हो जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की मतलब दिमाग में क्या चल रहा है ना, ये आई थिंक उसकी बीबी को भी मालूम नहीं है, ठीक है। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन देखिए 1.91% नीचे आ चुका है बकायदा। अच्छा बैंक बहुत जबरदस्त है, बैंक बहुत जबरदस्त है। एचडीएफसी बैंक फिलहाल देखिए एडीआर वर्जन, ये एडीआर वर्जन मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें कोई भी हलचल नहीं, ध्यान से देखना। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन कोई हलचल नहीं, चार्ट पैटर्न देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, अभी और ऊपर पहुंच गया 1.21% ऊपर। अच्छा आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन भी बहुत बढ़िया, 1.05% ऊपर चल रहा है। तो बैंक दोस्तों अगर ठीक ठाक साथ दे दिया, याद रखना सोमवार के दिन एक और बढ़िया आपको मूवमेंट दिखाई दे सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी यूएस मार्केट क्योंकि नेगेटिव में है ना, दैट्स वाई आपको याद होगा साथियों, मैं आपको आज दिन की दूसरे वीडियो में जब दिखा रहा था गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, याद कीजिए, डोंट वरी, मैं आपको एक बार लिख के देता हूं। उस टाइम पे 25,430 पॉइंट पे चल रहा था, तब तो ये सब होने का कोई मतलब खबर नहीं आया था। तो उस हिसाब से उस टाइम पे तो काफी बढ़िया चल रहा था। अब जैसे ही ये खबर आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप चाइना को थ्रेट कर दिया, वही पुराने आप याद कीजिए जून वाला सीन, मतलब एक बार चाइना टैरिफ बढ़ा रहा है यूएस के ऊपर और दूसरी बार यूएस टैरिफ बढ़ा रहा है, ऐसे करते 245% तक पहुंच गया था, याद होगा। तो जिस वजह से अभी गिफ्ट निफ्टी भी काफी नीचे आ चुकी है। देखिए ये वीडियो रिकॉर्ड करो मैं लगभग रात के 10:22 पे, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देखिए, जहां पे आज निफ्टी क्लोजिंग थी इवन उससे भी नीचे आ चुका है। मतलब जहां पे शाम के वक्त लगभग 150 पॉइंट ऊपर था, अभी देखिए लगभग कितना 25-26 पॉइंट नीचे नीचे आ चुका है। बट डोंट वरी, डोंट वरी, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन बाजार क्लोज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 दिन बाजार क्लोज रहेगा। अगर सब कुछ बढ़िया निकला दोस्तों, सोमवार बाजार में एक और अच्छा रैली हो सकती है, डोंट वरी। ऐसे मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज एफआईएस की इन्फ्लो आ रहा है। यही बात आपको मैं पिछले काफी दिनों से समझाया था। क्या समझाया था कि देखिए यूएस मार्केट में, याद रखना, ये डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं आ रहा है इनको, ये सोच रहा है कि टैरिफ टैरिफ थ्रेट करके हम बहुत बड़ा तोप बन जाएंगे। बट एक्चुअली ये अब जरा नॉर्मली सोचिए, बेसिकली सोचिए कि देश के सरकार के पास पैसा नहीं बचा है देश चलाने के लिए, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है, ऊपर से टैरिफ इंपोज करता जा रहा है, थ्रेट करता जा रहा है। भाई जितना मेल्ट होगा इनके मार्केट, इतना ही क्या एफआईएस पैसा निकाला जा रहा है। और कहां पे डाला जा रहा है, जहां पे सेफ ऑप्शन है, जस्ट लाइक इंडियन मार्केट। क्योंकि इंडिया की जो आज कोर डेटा है वो एकदम स्ट्रांग है। और अगर इस बार Q2 की रिजल्ट कंपनीज की बढ़िया हो गया, याद रखना इंडिया की मार्केट हो सकता है कि लास्ट 1 साल में आपको 0 रिटर्न देखने को मिलेगा, ना के बराबर। बट अगले 1 साल में मैसिव रिटर्न आपको दिखाई दे सकता है, याद रखना, ठीक है। बस उसके लिए एक चीज चाहिए, पेशेंस। यही मैं आपको बार बार समझाता हूं कि बस पेशेंस रखिए मार्केट में, और कुछ नहीं चाहिए, पेशेंस। आज आइए साथियों, अब बात करेंगे एफएसडीएस की डेटा पर। उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज साथियों वीडियो को लाइक जरूर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो
हर रोज हर वक्त पाने के लिए। फिलहाल देखिए लगातार 4 दिन में खरीदारी हुआ, बहुत अच्छी बात है। शुरुआत था मंगलवार से, याद दिलाऊंगा 1400 करोड़, बुधवार 81 करोड़, बृहस्पतिवार 1300 करोड़ मतलब लास्ट डे। आज 459 करोड़ की इन्फ्लो आया है बकायदा एफआईएस द्वारा। और इवन डीआईएस ने भी आज खूब परचेस किया 1707 करोड़। तो मतलब एफआईएस डीआईएस बैक टू बैक 4 ट्रेडिंग डेज में माल उठाते जा रहा है। ठीक है, दैट्स वाई मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बस आप ज्यादा टेंशन मत कीजिए, ये तो बस अभी टेम्पोररी है, ये तो बस अभी यूएस गिर रहा है जिस वजह से गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर नीचे है, अदरवाइज सब एकदम चंगासी बढ़िया है। ठीक है, बस सोमवार वेट कीजिए। अच्छा, तो फिलहाल आप देख लीजिए मिडिल ईस्ट में अभी तो लगभग शांति दिखाई दे रहा है। बाकी बात करें TA-35 इजराइल की टॉप इंडेक्स लास्ट डे क्लोजिंग किया था काफी ऊपर आके बिकॉज ऑफ सीज फायर गाजा में। सो दोस्तों अभी तक की जितने भी वाइटल अपडेट इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ मैं शेयर किया, अच्छा याद रखना कल परसों हो सकता है कि बाजार जरूर क्लोज है, बट मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड जरूर करूंगा खास करके इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि अगले हफ्ते काफी काम आएगा। तो एक भी वीडियो मिस मत करना और प्लीज चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। अच्छा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा 12 बजे की जियोपॉलिटिकल अपडेट वाला वीडियो, उसको भी देखना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।